नमस्कार दोस्तों। बरमूडा ट्रायंगल जो सालों से एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन आज हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आज तक आप नहीं जानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह बात है 5 दिसंबर 1945 की, जब अमेरिका के फ्लोरिडा से यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान 2:10 पर उड़ान भरते हैं। वैसे तो यह आम बात थी, क्योंकि वो विमान हमेशा अपने डेली ट्रेनिंग रूटीन पर निकलते थे। परंतु आज इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस दिन ये विमान स्क्वाड्रन लीडर चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में उड़ान भरते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, परंतु उड़ान भरने के 2 घंटे बाद ही स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनका कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा है और सभी विमान दिशा भटक जाते हैं। और इसके बाद शाम 7:04 पर चार्ल्स टेलर की तरफ से एक मैसेज आता है कि All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. They all go down together. मैसेज इनका आखिरी मैसेज साबित हुआ और इसके बाद इन विमानों को खोजने के लिए एक 13 सदस्यों का एक दल मैरिनर एयरक्राफ्ट के जरिए एक सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह एयरक्राफ्ट भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात तब हुई जब इन गायब हुए विमानों का ना कोई टूटा हिस्सा मिला और ना किसी इंसान की बॉडी। बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको और नॉर्थ में बरमूडा देश तक लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसमें 100 से भी ज्यादा विमान और जहाज गायब हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास 500 साल से भी पुराना है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकलते हैं, तो वो भी इस स्थान पर पाते हैं कि उनका कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा है। बरमूडा ट्रायंगल को यह नाम सबसे पहले 1964 में हाइस गार्डीज ने दिया। उन्होंने इसका वर्णन अपनी मैगजीन दे अर्गोजी में किया। इसके बाद बरमूडा ट्रायंगल पर कई फिल्में बनी, किताबें लिखी गई, यहां तक कि इस पर गाने भी बने। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि आखिर उस स्थान पर ऐसा क्या होता है कि जिससे वहां से गुजरने वाली हर चीज गायब हो जाती है। एक और घटना जो 1918 में घटी, जब अमेरिका का एक जहाज यूएस साइक्लोप्स, जो उस समय का ग्रेटेस्ट जहाज था, वो अमेरिका से ब्राजील जा रहा था, जिसमें 306 लोग और 11,000 टन मैग्नीज था। जहाज फ्लोरिडा से रवाना हुआ, मौसम साफ था और जहाज के कैप्टन ने सिग्नल दिया कि वेदर इज फेयर ओनल वेल, और यह सिग्नल इस जहाज का आखिरी सिग्नल साबित हुआ। इस घटना ने अमेरिका को चौंका के रख दिया कि इतना बड़ा जहाज कैसे गायब हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक घटना 1881 में हुई, जब लंदन से न्यूयॉर्क जाने वाले जहाज के कैप्टन ने देखा कि एक जहाज जो एक जगह खड़ा है। कैप्टन अपनी शिप को उस जहाज के पास ले गए और उन्होंने देखा कि उस जहाज में कोई भी नहीं था। तो उन्होंने इसे अपने साथ ले जाने का फैसला लिया और अपनी शिप से कुछ क्रू मेंबर उस शिप पर भेजे और दोनों शिप साथ साथ आगे बढ़ने लगी। लेकिन 2 दिन बाद एक तूफान आया और दूसरी शिप अपना रास्ता भटक गई। और जब पहली शिप के कैप्टन ने दूसरी शिप को ढूंढा, तो उन्होंने पाया कि उस शिप में मौजूद क्रू मेंबर गायब थे। तो कैप्टन ने दूसरे क्रू मेंबर उस शिप पर भेजे। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था, और उन क्रू मेंबर का आज तक कोई पता नहीं चला है। जब उस कैप्टन ने यह बात शिप के मालिक से कही, तो वो इस बात से इतना घबरा गया कि उसने वो शिप ही बेच डाली। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थान पर एलियंस जहाजों को गायब करते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इस स्थान के नीचे एक बड़ा सी मॉन्स्टर है जो चीजों को गायब कर देता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ साइंटिफिक थ्योरीज की। एक थ्योरी जो कि मैग्नेटिज्म के आधार पर है। दरअसल धरती पर नॉर्थ पोल और मैग्नेटिज्म नॉर्थ पोल 2 अलग पॉइंट हैं और कंपास की सुई मैग्नेटिज्म नॉर्थ पोल की ओर पॉइंट कर रही होती है। लेकिन एक्चुअल नॉर्थ पोल थोड़ा सा अलग होता है, जिसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहा जाता है। लेकिन धरती पर कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर कंपास इन दोनों जगह को सेम जगह ही बताएगा। ऐसी जगह जहां पर ऐसा होता है उन्हें एगोनिक लाइंस कहा जाता है। यह एगोनिक लाइंस
वैसे तो अपना स्थान बदलती रहती है, लेकिन पिछले 200 साल से ये 0 डिग्री लाइंस बरमूडा ट्रायंगल के पास ही है और इससे कंफ्यूजन पैदा होती है। एक दूसरा कारण यह भी है कि इस स्थान पर हरिकेन ज्यादा आते हैं। दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज्यादा हरिकेन यूएसए और क्यूबा में ही आते हैं और यह सभी हरिकेन बरमूडा ट्रायंगल से ही उठते हैं और इसी कारण यहां से गुजरने वाली हर चीज समुद्र में समा जाती है। एक और एक्सप्लेनेशन जो कि मीथेन हाइड्रॉक्स को लेकर दी जाती है, जब पानी में मीथेन के बबल एक मात्रा से अधिक होते हैं तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और शिप कम डेंसिटी के कारण डूब जाती हैं। तो यह थी कुछ रोचक बातें बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।